अपोजिशन के लिए मुख्तस है, एक लॉबी हुकूमती अरकान के लिए मुख्तस है। वो सिर्फ उसमें मेंबरान होते हैं और कोई नहीं होता। ये अक्सर अपनी पार्लिमानी पार्टी या अपनी पार्टी की मीटिंग भी पीटीआई वाले अपनी जो बाईं साइड वाली लॉबी है उसमें करते हैं। तो गुज़श्ता दिनों मीटिंग हुई दरवाजे बंद करके, ये उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, ये आमर डोगर, जरताज गुल, अली मोहम्मद खान, यानी कि इनके कोई 40-50 के करीब, हामिद रजा जो लोग थे वो वहां पे मौजूद थे। इन्होंने बड़ा डिस्कस किया कि जी अच्छा मौजू था इमरान खान बानी चेयरमैन, इस वजह से वो मौजू था कि यार ये मान ही नहीं रहा, ये मुज़ाकरात भी नहीं आ रहा और ये खुद भी अंधे कुएं में गिरेगा, हमें भी गिराएगा। हर कोई कह रहा था यार हम MNA है, कोई चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है, कोई चेयरमैन PAC है, कोई पार्लिमानी लीडर है, तो ये इमरान खान जो है ये तो हमारी जो है वो लगी हुई रोटियां जो है वो खत्म करने पे तुला हुआ है, तो इसका कुछ तो करे। हम उससे जब भी मिलते हैं उसे पैगाम देते हैं कि भाई बस कर दो, 2 साल हो गए, खुद भी बाहर आ जाओ, कर लो एस्टैब्लिशमेंट से मुफाहमत कर लो, मिनतरला कर लो, माफी मांग लो भाई, 9 मई की माफी मांग लो। वो मानता ही नहीं है। तो वो ये बैरिस्टर गौर और सारे लोगों ने कहा कि देखें जी हम तो अपने पार्टी के जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन है, उसको बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो आना ही नहीं चाहता बाहर। पता नहीं उसके कौन कान भरता है, क्योंकि वकला फेल हो चुके, नाकाम हो चुके, कोई उनको जो है वो नई कामयाबी हासिल नहीं हुई, ना वो उसके केस खत्म करा सके, ना उसकी वो जमानत करा सके। तो वो अब जनाब अब ये दाल पक रही है, खिचड़ी पक रही है, बल्कि अब देखेंगे इस खिचड़ी में उबाल आता है कि नहीं आता। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जनाब इस PTI के अंदर से एक मुस्लिम लीग काफ जैसी या पीपल्स पार्टी पैट्रियाट जैसी एक जमात निकलेगी, और वो जनाब फिर नजरियाती तो पहले एक बनी हुई है PTI नजरियाती, लेकिन ये जो मौजूदा PTI है इसके अंदर से एक और पार्टी जन्म लेने जा रही है, और वो पार्टी ऐसी ही पार्टी होगी जिस तरह मुस्लिम लीग फंक्शनल है, मुस्लिम लीग काफ है, यानी कि या बाप है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के नजदीक होगी, जो कि चाहेगी कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई हमारा झगड़ा ना हो, और जनाब हम जो है वो बिल्कुल इधर बैठ के पार्लियामेंट में अपना रोल जो है वो प्ले करें। ये जनाब उन्होंने, क्योंकि ये मान नहीं रहा, कल भी इसने पैगाम दिए जो कि इनके सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वही लैंग्वेज है, वही है कि मैं डील नहीं करूंगा, मुफाहमत नहीं करूंगा, मुझे 2 साल खामोश रहने की पेशकश की गई। झूठ, किसी ने 2 साल खामोश रहने की इसको कोई पेशकश नहीं की कि मुझे कहा गया कि जनाब ये 2 साल आप खामोश रहें, उसके बाद फिर आपका देखेंगे आप माफ़ी मांगे। उसने कहा जी मैं डील नहीं करूंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, हुकूमत ये है, ये मुक़तदरा वाले, ये इदारे, ये ताकतवर लोग जो हैं मुझे अपने झुकाना चाहते हैं, मैं अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ, मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ, मैं और मेरी अहलिया दोनों लड़ रहे हैं, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुल्क के लिए चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती चाहता हूँ। वही जो उसके पुराने घिसे पिटे जुमले होते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि किसी ने इसको 2 साल की कोई ऑफर नहीं की, क्योंकि ये किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। तो वो जो मीटिंग हुई उसमें फिर ये हुआ कि आस्ता आस्ता जो है ना इस PTI के अंदर से हम ख्याल लोग निकलेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की बातें करेंगे, जो ये कहेंगे कि जनाब मुल्क को अजीज रखा जाए, खान की जो सियासत है वो ज़ातियात पर मबनी हो गई है। तो आने वाले दिनों में आप वो भी देख लेंगे। एक तो इसका पहलू ये है, दूसरा पहलू जो है वो भी बहुत बड़ी खबर है कि अभी ये इमरान खान अगर जेल से बाहर आ गया तो ये तो आप भूल जाएं कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा, वो अब लीडर भी नहीं रहेगा। जब इस PTI को तोड़ दिया जाएगा, ये टूट जाएगी, इसके अपने लोग तोड़ेंगे, तो फिर वो लीडर भी नहीं रहेगा। तो वो जनाब और आने वाले दिनों में मजीद इसके ऊपर सख्ती होने जा रही है PTI के ऊपर। जो बड़े फुदकते हैं ना बहुत ज़्यादा और लड़कारते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, हर इदारों को और जनाब रियासती इदारों को, तो इनका भी जो धोखा पानी है उसको मजीद सख्त किया जाएगा, सख्ती की जाएगी, उसको बंद किया जाएगा। और ये जो इनके हमायती यूट्यूबर्स हैं, वीलागर्स हैं, उनका भी जो है वो बंदोबस्त किया जाएगा। इस किस्म की पाबंदियां लगेंगी कि इनको लग पता जाएगा, वो फायर वाल तो पहले लगी हुई है, तो मजीद सख्ती जो है वो आने वाले दिनों में इनके ऊपर जो है वो होगी। और ये आप भूल जाएं कि खान साहब को कोई रिलीफ जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि वो मुसलसल एक ही रट लगाया जा रहा है, हर चीज़ का इल्ज़ाम फौज को दे रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को दे रहा है, जर्नैलों को दे रहा है, और वो जनाब
یہ دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جناب قوم میرے ساتھ ہے، میں جب بھی کال دوں گا باہر نکلے گی، کوئی نہیں نکلے گی، بالکل آپ جتنی مرضی کالیں دے کے دیکھ لیں کوئی نہیں نکلے گی۔ تو وہ جناب اس کا بھی انہوں نے جو ایک بندوبست ہے وہ کیا ہوا ہے، تو وہ یہ چیزیں جو ہے اب نظر نہیں آ رہی کہ یہ عمران خان کی رہائی کی کوئی بیل جو ہے وہ منڈے چڑھے۔ عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں جہاں تک وہ ہوتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے اس کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جلد سماج کی جو درخواست ہے وہ منظور کی ہے۔ وہ جو جسٹس قائم مقام چیف جسٹس ہیں سرفراز گوگر صاحب اور میر منہاس پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا، تو انہوں نے وہ کہا یہ ہم لگاتے ہیں، اور ساتھ اس سزا معطلی کی درخواستیں بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے سنی جائیں، کیونکہ مین چیز پہلی درخواست انہوں نے یہی کی تھی کہ پہلے جو ہے وہ اپنا اس کو جلد سماعت کے لیے منظور کیا جائے، دوسرا اس میں تھا کہ درخواستیں جو سزا ہے وہ ہمارے کلائنٹ کی جو ہے وہ معطل کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ دونوں اکٹھی سن لیتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی جو ہے وہ سزا ہوئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس میں کسی حد تک اگر کہتے ہیں کہ ریلیف مل جائے گا تو وہ بھی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس میں جو نیب کے یا جو حکومتی پراسیکیوٹر ہے، سرکاری پراسیکیوٹر، ان کے جو شواہد ہیں وہ ناقابل تردید ہیں، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ یہ یہاں سے بھی کوئی، لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہم عدالتوں پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ وزیر امین گنڈا پور آج لاہور پہنچے ہیں، ایک جلوس وہاں پہ عالیہ حمزہ جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہے اس نے نکالا اور ان کو ایک جلوس کی شکل میں لے کر گئی، وہ کلاس میں انہوں نے خطاب کیا ہے لاہور بار سے، اور وہاں پہ انہوں نے بڑکے شڑکے جو مارتے رہتے ہیں وہ ماری ہیں، اور وہی ہے کہ جناب 2024 میں انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی،